Hi, investors and traders. Welcome back to the channel. I hope you all thoroughly enjoyed the trade of Maruti, which I gave right in the morning itself on my channel. Look at the beautiful breakout in Maruti, right? So that was my first trade. Then the next trade was, I think हमने दो और stocks ढूंढे थे और उनमें भी like बजाज ऑटो में भी इनिशियल ब्रेकआउट आया था. उसके बाद थोड़ा रिवर्सल आ गया, बट डजंट मैटर, वी कुड मेक गुड मनी इन द मॉर्निंग इटसेल्फ. सी हियर, दिस इज बजाज ऑटो. इसने भी ब्रेकआउट दिया था, इट वेंट अप. हमारी जो एंट्री थी उससे 8680 से जाके इसने हाई लगाया था 8786 का. 100 पॉइंट्स आपको डेफिनेटली मिले थे. और अभी भी इसमें एक और पॉजिटिव एंट्री बाकी है. It should go and touch the target of 9000. That's what I believe. So anyway, अगर आपने मारुति में ट्रेड किया, बिकॉज ये ट्रेड मैंने लाइव मार्केट में भी दिया था, लाइव ट्रेडिंग सेशन में भी इसका कॉल ऑप्शन दिया था, हमारे मेंबर्स को भी दिया था. अगर आपने इसमें पैसे बनाए हैं किसी भी तरीके से तो प्लीज गिव अ थम्स अप. इट्स इंपॉर्टेंट सो दैट वी रीच आउट टू मोर एंड मोर पीपल. अगर आपने मुझे लाइव में ज्वाइन किया था, आई हैव आल्सो गिवन जोमैटो 161 के ऊपर बाइंग की अपॉर्चुनिटी थी और इसने आई थिंक 164 या समथिंग ऐसे का हाई लगाया है. सो जोमैटो इज हियर. इसने देखिए हाई लगाया है 166.45 का. हमारी एंट्री थी इसमें आज के आई थिंक समवेयर हियर इन द मॉर्निंग इटसेल्फ. यहीं पे हमारी एंट्री थी 161.55 और इसने अच्छा खासा आपको 3-4% का मूव दिया है टुवर्ड्स द एंड. सो दैट वाज द टू बैंग ऑन ट्रेड्स दैट वी हैव गिवन. सो 3 स्टॉक्स जो दिए थे, बजाज ऑटो, मारुति एंड अल्ट्राटेक सीमेंट. अल्ट्राटेक सीमेंट ने अपने मॉर्निंग रेंज को ही ब्रेक नहीं किया तो हमारा ट्रेड ट्रिगर नहीं हुआ. सो इम्पॉर्टेंट है कि आपने अगर नाम पढ़ा है तो जस्ट नाम पढ़ते ही आप ट्रेड मत करिए. आपका मॉर्निंग रेंज आज 20 तारीख है. ये ओपन इक्वल टू हाई बनाया. अगर ये ब्रेक नहीं होगा तो आप कैसे एंट्री लोगे, मुझे समझाओ. इट हैज गिवन अ गैप ऑफ ओपनिंग, वहां से नीचे आया और लगातार फिर रेंज बाउंड मार्केट में ही ये गोल गोल घूमता रहा. अब देखते हैं एक दो दिन, आने वाले दिनों में क्या होता है. 9550 के ऊपर जाता है तो शायद आपको थोड़ा सा इसमें मूव आता हुआ दिखाई देगा. तो बिफोर आई गो ऑन एंड गिव यू द टू trades which are looking very positive to me, let's talk about Nifty and Bank Nifty. Before I talk about Nifty, let's talk about निफ्टी बैंक. आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था. सो आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है. आई विल यूज द वन डे चार्ट टू एक्सप्लेन यू कि आप देखिए इसमें क्या हुआ है कि जो हमारे लेवल्स मार्क्ड है 3 दिन से उन लेवल्स को लगातार डिफेंड कर रही है बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी उनको ब्रेक करती है, नीचे जाती है और फिर बाउंस लेती है, अच्छे से बाउंस लेती है. आज का दिन भी अगर आप शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखना चाहते हैं, यहाँ खुली बैंक निफ्टी 915 पे, ऊपर गई, फिर रेजिस्टेंस लेके नीचे आई, फिर ऊपर गई और फिर नीचे गई. फिर एक इंपॉर्टेंट चीज जो आप नोटिस कर सकते हैं इस पूरे एंडेवर में वो यही है कि प्राइस धीरे धीरे 5 मिनट में ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है. प्राइस जो है धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, राइट. तो ये एक प्रोबेबिलिटी है कि कहीं पे जाके हमको एक अच्छा ब्रेकआउट ऊपर की तरफ मिल सकता है और दैट लेवल कुड बी 46,730. अगर बैंक निफ्टी 46,731 के ऊपर चलेगी तो हमको एक पॉजिटिव ब्रेकआउट मिल सकता है. और जहां तक रही बात निफ्टी की, क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी है तो एक बार निफ्टी की एक्सपायरी को भी चेक करते हैं. एंड निफ्टी में क्या दिख रहा है कि निफ्टी हैज आल्सो टेकन अ वेरी गुड सपोर्ट फ्रॉम द लोअर लेवल्स. आप देखिए इसने 21,900 को ब्रेक किया, नीचे गई आज और वहां से एक स्ट्रॉन्ग बाउंस लेके वापस आई है. तो अब क्या है कि अगर निफ्टी इस येलो रेंज में वापस आ जाती है, दैट मींस 21,923 के 100 के बीच में आ जाती है और 22,000 को ऊपर चली जाती है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक अच्छा बाउंस आने का. आज क्या हुआ है कि मार्केट में थोड़ी बाइंग आई है. मैंने देखा है कि मिड कैप, स्मॉल कैप सब में बाइंग आई है, लोअर लेवल से बाइंग आई है. सो कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको आप लोअर लेवल पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं. एक उनमें से स्टॉक है एंजल वन, एक है पराज इंडस्ट्रीज. ये अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स हैं और आप इनमें एक्यूमुलेशन कर सकते हैं. तो अब एक बार क्विकली निफ्टी के ऑप्शन चेन को भी देख लेते हैं. और यहाँ से निफ्टी के ऑप्शन चेन को अगर हम देखते हैं तो जहां पे भी 10 रुपए के ऊपर का ऑप्शन है वहां लेते हैं और कुछ जहां तक वॉल्यूम्स है, हेवी वॉल्यूम्स है, वहां तक लेते हैं. तो एक बार देखते हैं कि आज किस तरह के ओपन इंटरेस्ट डेवलप हुए हैं. सो अगर मैं ऐड करती हूँ कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स को तो आप देखते हैं कि दोनों जगह इक्वल अमाउंट है एंड दैट इज व्हाई यू हैव सीन डोजी हैज बीन फॉर्म्ड.
अब इम्पॉर्टेंट चीज क्या है कि एक नोटिस करिए आपकी आउट ऑफ द मनी में क्या सिचुएशन है। आउट ऑफ द मनी में आप देखिए यहाँ पे रफली 36, 19, 21, 26 और इधर अगर हम आउट ऑफ द मनी देखते हैं तो 48, 30, 30 थोड़ा सा एग्रेशन पुट राइटर्स में ज्यादा है। हो सकता है मार्केट थोड़ा सा ऊपर चला जाए बट कल ही क्लैरिटी आएगी, आज के दिन नहीं आएगी। बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं नोटिस करती हूँ वो यही कि लोअर लेवल से बाइंग आ रही है, राइट। अब हमको ध्यान रखने हैं लेवल्स, बिकॉज अगर निफ्टी जो है 21,900 के ऊपर जाती है तो हमको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी टिल 22,000 और 22,000 के ऊपर हो सकता है एक थोड़ा सा पॉजिटिव मूव आता हुआ दिखाई दे जाए। अब बात करेंगे कल के लिए मेरे रडार पे कौन से एफएनओ स्टॉक्स होंगे। तो पहला स्टॉक मेरे रडार पे रहेगा क्यूमेंस इंडिया। क्यूमेंस इंडिया को हमको लेना है पास्ट बैरियर्स के ऊपर। पास्ट बैरियर है हमारा 2826, उसके ऊपर हम क्यूमेंस इंडिया में बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। एक और स्टॉक जो मेरे रडार पे रहने वाला है उसका नाम है कोटक महिंद्रा बैंक। सो कोटक बैंक को भी आप ध्यान में रख सकते हैं एंड that is looking promising to me. It has been really developing well. इस जगह के ऊपर आप नोटिस कर सकते हैं कि ये जगह कंसोलिडेशन जोन, मतलब ये एक ऐसा बैरियर है विच हैज टू बी क्रॉस्ड 1772। बट अगर आप ब्रॉडली देखते हैं तो एक शोल्डर, हेड एंड दूसरा शोल्डर, हेड एंड शोल्डर का पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है 1772 या 1773 के ऊपर। इसमें एक ब्रेकआउट आता हुआ आपको जरूर दिखाई देगा। एक दो स्टॉक्स और है मेरे रडार पे जो कि मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं और उसमें से जो नेक्स्ट स्टॉक मेरे रडार पे है उसका नाम है ओबेरॉय रियलिटी। ओबेरॉय रियलिटी को ध्यान में रखिए और जैसे ही ये पास्ट बैरियर को क्रॉस करेगा, इसका और कोटक बैंक का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर है। इसका और कोटक बैंक का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो अगर ओबेरॉय रियलिटी 1410 के ऊपर रुकता है कुछ देर के लिए, 15 मिनट के लिए रुकता है, तो आपको एक अच्छा अप मूव आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो 3 स्टॉक्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए, क्यूमेन इंडिया, दूसरा स्टॉक है कोटक बैंक और तीसरा स्टॉक है ओबेरॉय रियलिटी। ये तीनों स्टॉक मेरे रडार पे रहेंगे और इनमें कोई ट्रेड बनेगा तो डेफिनेटली आई विल बी गिविंग ऑन माई चैनल। यू कैन बी प्रेजेंट ऑन माई टेलीग्राम चैनल। आप देख सकते हैं मारुति के बारे में बोला था हमने, बजाज ऑटो के बारे में बोला था और अल्ट्राटेक सीमेंट के बारे में बोला था। सो कीप देम ऑन रडार। ये जो स्टॉक है लाल पैथ इज ऑल्सो रेडी फॉर अ गुड ब्रेकआउट 2050 के ऊपर। सुपरमार्ट ने ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया है। तो आप मेरे साथ मेरे टेलीग्राम पे जुड़े रहेंगे तो आपको लाइव ट्रेड मिल सकते हैं लाइव मार्केट में। और जहां तक बजाज फाइनेंस की बात है, इसने भी एक अच्छा ब्रेकआउट दिया था। अगर आपने पैसे बनाए हैं तो आपका थम्स अप देना बनता है और आई विल कीप डूइंग माय लेवल बेस्ट एंड आई एम मेकिंग अनदर वीडियो फॉर क्रैश ब्रेकआउट स्टॉक्स। तो जुड़े रहिए, यू विल बी गेटिंग अनदर वीडियो वेरी सून एंड वॉच इट एंड टेक योर एंट्रीज। एंड अगर आपने हरक्यूलिस होइस्ट में ट्रेड किया था तो देखिए इसमें शानदार ब्रेकआउट आया है और ये फिर से ऊपर चलने की तैयारी में है। 550 के ऊपर आपको अनदर 10% का मूव इसमें आता हुआ जरूर दिखाई देगा। अगर आपने इसमें ट्रेड किया है तो यू कैन गिव अ थम्स अप एंड कीप sharing my channel with others. If you really want to support this channel, if you really want to support people who are losing money in the market, please keep sharing the channel with others. And I'll be live tomorrow from 10 to 11 with my team. Do remain connected. Like, share and subscribe. ये आपकी जिम्मेदारी है, करते रहिए। मैं आपके लिए बेस्ट रिसर्च लेके आती रहूंगी। बाय बाय, टेक केयर।